सारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए सबको इस दशहरा की शुभकामना के साथ आज हम लोग पुनः इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर वीरपुर में नीति श्लोका पाठ का वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। चलिए एक बार सबको इसको जो है आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा विदुर। कौन है? महात्मा विदुर। सही आंसर क्या होगा बाबू? महात्मा विदुर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्या है देखिए, बहुत अच्छा है, जवाब दीजिए। विदुर नीति से संकलित पाठ का क्या नाम है? विदुर नीति से संकलित पाठ का क्या नाम है? नीति श्लोका। क्या है? नीति श्लोका। अगला है प्रश्न के रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर के रूप में कौन है? तो विदुर नीति का। क्या है? विदुर नीति का है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किसके प्रश्न का उत्तर महात्मा विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हैं। घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। सही आंसर क्या होगा? स्त्री होगा। कौन अपयश को नष्ट करता है? कौन अपयश को अपयश को नम्रता। कौन है? अपयश को कौन करता है? तो नम्रता है ना, पढ़े हैं ना। जो उसके बाद क्या है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? सद्व्यवहार। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? सद्व्यवहार, अच्छा आचरण। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य अपनी प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोष का त्याग करना देना चाहिए? पढ़े हैं ना, 6 दोषा, खरदोषा है, 6 दोष। कितने दोष को त्याग करना चाहिए? 6 दोष। वो बी नंबर का हमारा सही आंसर है। अगला क्या है? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? नर्क के द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ किनके द्वार हैं? नर्क के द्वार हैं। तो इस तरह से हम लोग ये जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसको देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, जिसका जवाब 20 से 30 शब्द में देना है। 2 अंक के लिए आता है। एक बार क्लास को पुनः सभी कोई शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद हम लोग क्या देखेंगे? लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण बताएं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या होगा आंसर? क्या बताए हैं? यश जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता या विपन्नता, संपन्नता या विपन्नता, या इसको अवनति उन्नति भी कह सकते हैं, बाधा नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहा गया है। और सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कार्यों को जानने वाले और मनुष्यों के उपाय को जानने वाले व्यक्ति ही पंडित कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है। ये 2026 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या है? अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? तो अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता, जिसका अर्थ होता है देर से काम करने की आदत, को त्याग देना चाहिए। यही है 6 दोष। अपनी जो इच्छा, जो अपनी प्रगति चाहता है उसको ये 6 दोष को त्याग देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा मीन्स होता है ऊँघना, हाफना जिसको कहते हैं, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता, देर से काम करने की आदत, इसको त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण बतावें। इसी क्वेश्चन को जो है कई तरह से पूछा जाता है। ये सप्लीमेंट्री में 2018 में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने
मनुष्य के 3 लक्षण बताए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे अधिक बोलता है और जो अविश्वासी पर विश्वास करता है। नहीं, ये महात्मा विदुर इस नीति श्लोका पाठ में बताए हैं। मूढ़ चेता नराधर्म, वही नहीं जो अनाहुता प्रविशति, जो बिना बुलाए आता है, और पृष्ठे बहुभाष्यते, जो बिना पूछे बहुत बोलता है, और अविश्वस्यति विश्वति मूढ़ चेता नराधर्म। श्लोक में है ना, जो ऐसा व्यक्ति जो अविश्वासी पर भी विश्वास करता है वह क्या है, वह मूर्ख है। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में नर्क के कितने द्वार हैं, उनके नाम लिखें। नीति श्लोका पाठ में नर्क के कितने द्वार हैं उसके नाम लिखें। तो नीति श्लोका पाठ में नर्क के आधार पर नर्क के 3 द्वार बताए हैं, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को ऐसे संस्कृत में कभी कभी पूछ देता है, जैसे 2014 एनुअल में पूछा था, नरकस त्रिविधम द्वारम कस नाशनम। नहीं, हिंदी में उत्तर दें तो क्या लिखेंगे, नर्क जाने के 3 रास्ते हैं, यही काम, क्रोध तथा लोभ, इसे आत्मा नाश हो जाता है, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, जो नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु को त्याग देना चाहिए। यही जो नीति श्लोका पाठ के अनुसार नर्क के 3 काम, क्रोध और लोभ हैं, इसे त्याग देना चाहिए। ऐसे घुमा करके जो है प्रश्न पूछा जाता है, और ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से याद रखना है सबको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, नीच मनुष्य कौन है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो विदुर नीति में, ये नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर क्या बताए हैं, वही जो बिना बुलाए जो प्रवेश करता है, अनाहुतः प्रविशति, अपृष्टे बहुभाष्यते, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जो अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है, ऐसा पुरुष ही नीच के श्रेणी में आता है। मूर्ख का भी यही जवाब होगा, नीच का भी यही जवाब होगा, और नराधर्म के बारे में यदि पूछेगा तो उसका भी यही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता होती है। तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली होती है, ये महापुरुषों को भी जन्म देने वाली होती है, इसीलिए स्त्रियों की विशेष रक्षा करने योग्य होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर कैसे बोलने वाले व्यक्ति कठिन से प्राप्त होता है, कैसे बोलने वाले व्यक्ति कठिन से प्राप्त होता है, ये देखिए। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर कैसे बोलने वाला व्यक्ति, तो क्या कहे, नीति श्लोका पाठ में कहा गया है सत्य जो कल्याणकारी होता है, लेकिन अप्रिय बातों को कहने वाले और सुनने वाले इस संसार में बहुत से कठिन से, अर्थात सत्य बोलने वाले वह बहुत कठिन से मिलते हैं, और सुनने वाले भी, क्योंकि सत्य जो होता है वह कड़वा होता है, अप्रिय होता है। इसलिए महात्मा विदुर कहे हैं, जो सत्य बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति इस संसार में बहुत कठिनाई से मिलते हैं। अगला है प्रश्न, जो नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है, कौन आसानी से मिल जाता है और कौन कठिन से व्यक्ति मिलता है। तो नीति श्लोका पाठ में कहा गया है कि सदा प्रिय बोलने वाले, जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ से प्राप्त होता है, सुलभ से मिल जाता है, लेकिन अप्रिय और अर्थात सत्य और उचित वचन बोलने वाले और सुनने वाले मनुष्य दुर्लभ से मिलता है। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में फिर मूढ़ चेता नराधर्म किसे कहा गया है। ये देखिए 2011 में भी पूछा गया है और 2014 में भी पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन इसी तरह से। फिर वही इसका जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ होता है, जो बिना बुलाए कहीं आ जाता है, जो बिना पूछे बक करता है, बहुत बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, ऐसे मूर्ख हृदय वाला मनुष्य नीच होता है। अर्थात ऐसे ही व्यक्ति नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराधर्म कहा गया है। अगला है
नीति श्लोका पाठ के आधार पर अपना विकास चाहने वाले को क्या त्याग देना चाहिए। नहीं, इसी क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 16 में, 12 में और 14 में, ये तीनों साल जो है ये बार बार पूछा जाता है। मनुष्य के 6 प्रकार के दोष, मनुष्य नीति श्लोका पाठ में 6 प्रकार का दोष का वर्णन किया गया है। क्या साहब? तो निद्रा, तंद्रा, भय, आलस और क्रोध, दीर्घसूत्रता। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता, ये सभी ऐश्वर्य या अर्थात अपनी विकास चाहने वाले, अपना प्रगति चाहने वाले के लिए उस मार्ग में यह बाधक होता है। जो मनुष्य अपना विकास चाहता है, अपना प्रगति चाहता है, इन 6 दोष को त्याग देना चाहिए। इस तरह से प्यारे बच्चे, आज हम लोग इस नीति श्लोका पाठ का जो है संपूर्ण वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न देखें हैं। आप आशा है कि आप लोग इसे सभी कोई निश्चित रूपेण जो है तैयारी कर लीजिएगा, ताकि आपका जो सपना है वह बोर्ड परीक्षा 2026 में आपका साकार हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम छात्रों को अनिल सर का हार्दिक बधाई। इसी के साथ आज का क्लास यहीं होता है समाप्त। आप लोग इसका आज का क्लास कैसा रहा इसका कमेंट करेंगे। क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।